अपने ही माँ, बहन और भाई को एक लड़के ने मार डाला और मारकर खुद पुलिस के सामने जाकर बता दिया कि मैंने ये हत्याकांड किया और सरेंडर कर दिया। यही आप देख सकते हैं कि इन्हें लेके अब जाया जा रहा है। प्यारा क्यूट सा बच्चा था, इसको राम राम सबको करता था, कोई नहीं भी बात करता था ना भैया से राम राम बात करके चलता। और ये छोटा बेटा जिसकी हत्या हुई, ये हत्या ही 12-13 साल का बता रहे, छोटा बहुत प्यारा बच्चा। लोग बागो जी बता रहे थे कि कर्जा था सर पे, सट्टा वट्टा खेलता था, भगवान जाने क्या था, ये पूरी हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये किसी को बुलाते ही नहीं थे मतलब किसी। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं बतंगर। अभी हम मौजूद हैं देश की राजधानी नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। यहाँ कल एक बहुत ही दर्दनाक हादसा, घटना आप जो कह सकते हैं, बड़ी बेहद दुखद घटना घटी। अपने ही माँ, बहन और भाई को एक लड़के ने मार डाला और मारकर खुद पुलिस के सामने जाकर बता दिया कि मैंने ये हत्याकांड किया और सरेंडर कर दिया। कोई कह रहा है कि उन्हें नशा देकर मारा गया, कोई कह रहा है 2 दिन पहले से मारा गया था। विभिन्न प्रकार की बातें अभी सामने आ रही हैं। पुलिस इस तफ्तीश में जुटी हुई है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल हम उसी फ्लैट के नीचे हैं जहां ये घटना हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है, पुलिस यहाँ मौजूद है इस फ्लैट में। अब यहाँ आस पड़ोस के लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि इतने बड़े कदम के पीछे क्या बात रही होगी। क्या उस परिवार से किसी का मिलना जुलना था? तमाम तरह की बातें हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये कल जो घटना हुई है, इस फैमिली को या इस लड़के को आप जानते थे? जानते तो जैसे इतना थे कि जैसे एक पड़ोसी को जानता है। मैं तो यहाँ बचपन से रहता हूँ, तो मैंने इनको ज़्यादा देखा नहीं। मतलब फैमिली अच्छी थी, पूजा पाठ वाली फैमिली थी। इस लड़के के बारे में कभी ऐसा कुछ लगा, कुछ अजीब, कि कुछ इस तरह का मानसिकता, कुछ ऐसा? देखो, दिखने में तो नहीं लगा था, पता नहीं हफ्ते महीने 10 दिन से क्या था, क्योंकि मैं खुद इतना नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो इतना मैं दिन में देख नहीं पाता। बट हाँ, जितना भी देखा है, देखने से तो पहले नहीं लगता था, बट अब हफ्ते का तो वही जाने कि 10-15 दिन से क्या चल रहा था। घटना हुई है ये कल हुई है या एक दिन पहले बताया जा रहा है? एक दिन पहले बता रहे हैं। हमें तो कल पता लगा जब पुलिस वगैरह सब आ गई थी ना, शाम के टाइम पे पुलिस आई थी यहाँ, तब हमें पता लगा इसका। तो बाकी तो कुछ नहीं है इनमें, ना बोल चाल था इनसे ज्यादा, ना ये बुलाते भी नहीं थे किसी को, किसी बोलना नहीं, चुपचाप निकल जाना। बस कभी बार उनकी मम्मी राम राम करती थी, लड़का थोड़ा बुला लेता था। लड़का कौन सा लड़का? जो डेथ हुई है छोटे भाई की, वो मेरी लड़की स्कूल में पढ़ता था। अब बड़े भाई का क्या था? कभी उससे बातचीत, कभी उससे? ना, वो भी ऐसे ही रहता था, वो डीलरी वीलरी का काम करता था। सीआर रोड है इधर, वहाँ पे डिलीवरी का काम करता था, मतलब मकान किराए पे चढ़वाने, बेचने। बाकी हमने इसको कभी लड़ते झगड़ते या ऐसे को देखा ही नहीं। कुछ लोग, कुछ मीडिया चैनल्स का कहना है, कहीं कहीं हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि कर्ज था या कुछ सट्टे की लत, कुछ ऐसी भी बातें। हालांकि ऐसे इस तरह की घटना होने के बाद लोग तरह तरह की बातें भी बनाते हैं अपने मन से भी। वो तो रहा था, ये बता रहे थे भाई ऐसे का नाम जो है, लोग बागो जी बता रहे थे कि कर्जा था सर पे, सट्टा वट्टा खेलता था, भगवान जाने क्या था, ये पूरी हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये किसी को बुलाते ही नहीं थे। मतलब किसी से बोलचाल वैसा नहीं था, चुपचाप गाड़ी उठाई निकल लिए। और इस परिवार में इस लड़के के पिताजी थे या नहीं थे? क्योंकि तीनों को तो बात रहा हूँ, मैं तो देखो फील्ड में रहता हूँ सारा दिन काम, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये है कि घर छुट्टी वाले दिन कभी मिल के राम राम कर दिया, कभी इसकी मदर आती थी, मेरी वाइफ खड़ी होती थी बाहर, नमस्ते कर दिया। बाकी इन्होंने वो काम नहीं किया, जैसे कोई नया किराएदार आता है ना, वो 4 बंदे बना के चलता है। सही बात। तो इन्होंने किसी से बनाई ही नहीं, ना किसी मिले जुले, अपना चुपचाप रहना, चुप, पता ही नहीं होता था अंदर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्होंने आज तक कुछ नहीं पता लगा इनका क्या कहानी है। कुछ ऐसी आवाजें, कुछ लड़ने का, चीखने वीखने का कुछ नहीं सुना? हाँ, कोई नहीं। वो तो लड़का ऐसे जिसने मर्डर किया है, वो लड़का तो इतना शरीफ लगता है, जैसे फैमिली मेंबर है, बहुत शरीफ है। अपने भाई को स्कूल छोड़ के आता था, सवेरे स्कूल छोड़ने आना बाइक पे, उसका प्यार भी जाता छोटे भाई के साथ। अब ये किस बेस पे मारा, किसने क्या किया? ये छोटे भाई को स्कूल भी छोड़ने जाता था। हाँ, कपड़े और फिर इस तरह
एक परिवार में है अब इस तरह, लेकिन ये कहा जा रहा है नशा दे के मारा गया, लड्डू में कुछ मिलाया गया, जो पता लगा लोगों से वही हम बता रहे हैं। लेकिन ऐसा आप लोगों को पड़ोसी होते हुए कुछ खास ऐसा पता नहीं था। वहाँ सामने दुकान है, वहाँ से सिगरेट लेता था वो उसको बंदा जिससे सिगरेट लेता था उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मंदिर जाते थे डेली, मंदिर डेली ये वाले मंदिर आते थे, लोटा लेके आते थे बहन भाई दोनों भाई, फिर बाद में बहन भी जाती थी यहाँ से। मतलब सारे पूजा वूजा करने वाले बंदे थे वो, नास्तिक या इस टाइप का बंदे नहीं थे, शरीफ थे। अब ये अचानक क्या हो गया, ये तो हम भी हैरान हो गए भाई, ये कैसे मार दिया। एक मारा चलो, किसने गड़बड़ की होगी, दूसरे को मारा गड़बड़, और इसने तो तीनों को ही मार दिया और इतनी गलत तरीके से मारा ना। खुद जाके सरेंडर भी कर दिया। किस तरह से ये हत्या, गला दबा के? ये कोई कुछ क्या नहीं कर सकते, अंदर कैसे मारा ये तो पता नहीं, यही बताया नशा किया, जो हमें पता है बता रहे लोग, नशा करवा के बेहोश करा के करा, पता नहीं कैसे किया। बहुत डिफिकल्ट है इसको तो आप लोगों के लिए भी इस मोहल्ले में ऐसा इतना बड़ा कुछ कांड हो गया, ये मैं ये हैरान हूँ चीज देख के कि आदमी झगड़ेलू नहीं है, ना तो किसी से झगड़ा करना, ना किसी से लड़ाई करनी, किसी से बोलना ही नहीं है। कब आए कब जा रहे हैं काम तो कुछ पता ही नहीं। ये तो हम सवेरे मैं स्विगी में काम करता हूँ, ये लगी मेरी बाइक, तो सवेरे निकलता हूँ मैं, तो उस टाइम पे नॉर्मल जल्दी उठ जाते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी होती है, तो वो देखते हैं मेरी फैमिली वाले इसके जा रहे हैं लोटा लेके मंदिर में जल चढ़ाने, तो ऐसे ही देखा। आस्तिक भी थे, भगवान में भी पूरा विश्वास था और लड़ते झगड़ते भी नहीं थे लोगों से। ना कुछ नहीं। बहुत अच्छा था बेटा उनका, बड़ा प्यारा क्यूट सा बच्चा था, उसको राम राम सबको करता था, कोई नहीं भी बात करता था ना भैया से राम राम बात करके चलता। और ये छोटा बेटा जिसकी हत्या हुई, ये हत्या 12-13 साल का बता रहे, छोटा बहुत प्यारा बच्चा था। और ये जिसने किया है उसको कभी आपने उससे कैसा उसका स्वभाव था? उससे मारा नहीं था उसके साथ, उसके बच्चा ये था ना, स्कूल जाता था, गुड़िया के साथ पढ़ता था, तो मुझे तब पता तो बाकियों के साथ मम्मी थे उनके अच्छे थे, राम राम करते थे। परिवार के बारे में लोग बता रहे हैं बड़े ही धार्मिक किस्म के लोग थे, किसी से लेना थे, मंदिर में जाते थे। अब जन्माष्टमी पे उन्होंने इतना मंदिर में किया था, खाटू श्याम जी के मंदिर में, कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था हमने तो कभी, एकदम अचानक। हाँ, उनकी मंदिर में फोटो है, मंदिर में फोटो मिल जाएगी उनकी। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। बिल्कुल जी। अच्छा, मोहल्ला में आप लोगों को इस यहाँ कभी कोई ऐसा चीख, कुछ ऐसा लड़ाई का आवाज कुछ? बिल्कुल कभी किसी से नहीं, अपने मस्त रहते थे, इसके है देखते भी नहीं थे ज्यादा, बाहर निकलते बस मंदिर वगैरह जाते तब पता चलता था जा रहे मंदिर। वैसे एक दिन पहले ये घटना हो चुकी थी और रात मतलब पूरी रात वो आरोपी अंदर ही था लाशों के साथ। यस यस। अच्छा, ये परिवार कैसा था, स्वभाव? हमें कुछ नहीं, हम तो जुलाई में शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, हमें कुछ नहीं पता, हम न्यू है यहाँ पर। अच्छा, कभी आस पड़ोस में कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज? अभी ठंड का समय है ऐसा कुछ भी नहीं, तो आवाज बहुत ज्यादा? अच्छे लोग थे, जैसा लोग बताते हैं आसपास के, बहुत अच्छे लोग थे, मदर बहुत अच्छी थी, बेटा बहुत प्यारा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो पता नहीं है। तो जो छोटा बच्चा था वो उसका व्यवहार था, वो बच्चा स्कूल, ये लोग बताते पड़ोसी स्कूल जाता था, छोटा मासूम सा बच्चा 14 साल का क्या होता है। जी बताइए, घटना में क्या कुछ नया पता चला है? धतूरे के बीज मिले हैं, धतूरे के फल मिले हैं और सल्फास की 2 शीशी मिली है और वो उन्होंने पैक करके सील बंद करके ले गए। एक फोन मोबाइल का मिला वीवो का, तो उसी से नशा मतलब हाँ, उसी बनाया से गया? करा होगा ना, उन्हें उससे जो मुलजिम था उसको लेके आए थे, उसने वो चीजें बरामद करवाई है अलमारी के ऊपर से। अभी वो मुजरिम अंदर ही है? नहीं, आ रहे नीचे, वो आ रहे नीचे। वो सब चीज पैक कर वो आ रहे नीचे। कह रहे हैं, इनका कहना है कि सल्फास की गोलियां, धतूरे के सल्फास बीज और धतूरे के फल साबुत थे, कुछ वैसे थे, मिला के दिए होंगे ना उसने, तो उससे बरामदी करी अभी इन्होंने, अलमारी के ऊपर रखे थे, उसे बोला कहाँ रखे हैं, उन्हें बरामद करा दिया अपने और वो दे दिया सब। खाने के बाद कैसे आप इसी जगह पे रहते हैं? नहीं, हम पीछे ये रहते हैं नगर में। कैसा स्वभाव था परिवार का? परिवार का अच्छा स्वभाव था, पूजा पाठ में काफी अच्छे थे लोग, ऐसे नहीं कभी कोई से झगड़ा जो होता। बड़ा बेटा जिसने ये किया है उसका स्वभाव उसको कभी ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं, कुछ नहीं बताया तो पूछता सी से उसको, कोई ऐसी दिक्कत कोई बता थोड़ी अभी, कुछ नहीं बताया ना सामान खोल बता दिया ये रखा सामान कर, और कुछ नहीं। बस देखिए कि मुजरिम ऊपर है, पुलिस उन्हें लेकर आई है क्राइम सीन पर और शायद अब नीचे भी आ रहे हैं,
चलिए देखते हैं, धीरे धीरे करना, पुलिस है यहाँ, यहीं से करना। यही आप देख सकते हैं कि इन्हें लेके अब जाया जा रहा है। पुलिस थाना यही है, थोड़ा इधर आ जाएंगे। देखिए कि किस तरह से नृशंस रूप से इस हत्या को धतूरे का बीज और ये देके किया गया है। देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी है और यही पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने ही किया है। तो आगे हम लोग भी थाना जाने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि SHO से बात कर कर केस की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि अभी हमने उस जगह पे जहाँ पे ये नृशंस हत्याकांड किया गया है, उस जगह पर भी लोगों से बातें की। कई लोग बता रहे थे, कई लोग बताने से हिचक रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े शहरों में जो ये होता है कि लोग पड़ोसी को नहीं जानते, लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और हम जैसे लोग जो छोटे शहरों से, बिहार यूपी से आते हैं, तो वहाँ पे एक बॉन्डिंग होता है। और यहाँ पर लोग एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कुछ वो बता भी नहीं पाए। तो इन लोगों का कहना था परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, जितने भी लोग जानते थे। अभी हम लक्ष्मीनगर थाने में आए हुए थे। हमने सोचा कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या SHO साहब किसी से जानेंगे कि पुलिस की तफ्तीश अभी तक इस मामले में कहाँ तक पहुँची है, लेकिन IO साहब है नहीं। वो अभी उसी मुजरिम को लेकर कोर्ट गए हैं और कोर्ट का जो प्रोसीजर है, फिर उसे कारावास जेल तक ले जाना है, तो उन्हें आने में समय लगेगा। और SHO साहब कुछ बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है, उन्होंने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया। अब ये पुलिसिया कार्रवाई है, इसमें हम आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन राकेश ठाकुर के साथ मैं आकाश सिंह, पतंगड़ न्यूज, दिल्ली। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।